कि अगर आपको लगता है कि ज्योग्राफी आराम से आप पढ़ ले जाओगे या चिल्ली है बहुत स्कोरिंग है तो ये आप बट उतना इजी से मार्क्स भी कटता है। बिकॉज ज्योग्राफी में बहुत रेयरली बच्चे होते हैं जिनको फुल मार्क्स मिलता है, बहुत रेयरली बच्चे होते हैं। एक बात आपको साइंस में मैथ्स में मिल सकता है बट ज्योग्राफी में चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्यों है ये हम पेपर पर पैटर्न में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे मार्क्स कटता है। बट बिफोर दैट अब हमें टेंथ करने का जो ज्योग्राफी है वो आपका बेस है कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील। कुछ शुरू करते हैं पेपर पैटर्न। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं इंटर में आपको जो मार्क्स गवाते हैं वो गवाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में। सो हेलो अंटर पंटर्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक इन अनदर टॉपिक दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर ज्योग्राफी। पिछले वीडियो में बात किया था स्ट्रेटेजी फॉर द हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। इस वीडियो में बात है ज्योग्राफी की। बट बिफोर मूविंग अहेड एक चीज कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको लगता है कि ज्योग्राफी आराम से आप पढ़ ले जाओगे या चिल्ली है बहुत स्कोरिंग है तो ये आपको ये एक चीज सही लगता है कि बहुत स्कोरिंग है, बट जितना इजी इसको पढ़ना है बट उतना इजी इसमें मार्क्स भी कटता है। बिकॉज ज्योग्राफी में बहुत रेयरली बच्चे होते हैं जिनको फुल मार्क्स मिलता है, बहुत रेयरली बच्चे होते हैं। एक बात आपको साइंस में मैथ्स में मिल सकता है बट ज्योग्राफी में चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्यों है ये हम पेपर पैटर्न में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे मार्क्स कटता है। बट बिफोर दैट अब हम थोड़ा इसका चैप्टर वाइज वेटेज टेंस पूरे 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का एनालिसिस करते हैं। तो देखो पहली बात तो आपका जो 10th स्टैंडर्ड का जो ज्योग्राफी है वो आपका बेस है कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील। ठीक है तो इसमें आपको हर चैप्टर में आपको इंडिया एंड ब्राजील का कंपैरिजन दिखेगा। जैसे पहला चैप्टर आपका फील्ड विजिट है तो इसमें ऐसा नहीं है। फील्ड विजिट में बेसिकली आपसे सीधे ब्रीफ में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। एंड वो क्वेश्चन हो सकता है कि प्रिपेयर द क्वेश्चन है फॉर विजिटिंग अ इंडस्ट्री और विजिटिंग समवेयर एल्स। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें आपको 8 पॉइंट लिखने होंगे ताकि 4 मार्क्स मिल जाए। फिर दूसरा पूछ सकता है कि प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यू विल कैरी व्हाइल गोइंग टू द फील्ड विजिट। उसमें आप लिख सकते हो कि आई विल टेक मैप, कंपास, वाटर बॉटल, बहुत सारी चीजें। तो इजी है और बहुत स्कोरिंग है पहला चैप्टर कि आपका हो गया डन। सॉरी बिकॉज वो भी गला बैठा हुआ है बट स्टिल वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो गैप ना आए। तो देखो दूसरा आपका लोकेशन एंड एक्सटेंट। इस चैप्टर में बेसिकली इंडिया एंड ब्राजील के लोकेशन के ऊपर डिस्कशन किया गया है कि इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, ब्राजील कौन से जगह पे सिचुएटेड है, दोनों में कॉन्टिनेंटल डिफरेंस क्या है, दोनों में ये क्या है कि उनका कौन कहाँ से विंड है, कैसा क्या सिस्टम है। उसमें एक और चीज मेंशन किया गया कि इंडिया एंड ब्राजील का कैपिटल क्या है। इस चैप्टर में कौन सी जो मेंशन है वो है इंडिया एंड ब्राजील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वहां से क्वेश्चन पक्का आता है, लाइक बहुत ज्यादा चांसेस है वहां से क्वेश्चन आने का। तो ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया जिसमें बेसिकली इंडिया एंड ब्राजील का लोकेशन हो गया कि कौन से हेमिस्फीयर में है, हिमालय का कौन से विंड आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जब हम चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी में डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी बस मैं आपको सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो तीसरा है आपका वो है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ये चैप्टर बेसिकली पर्सनली मुझे टफ लगता था बिकॉज बहुत लेंथी है एंड इसमें याद करने की चीजें बहुत सारी है। जैसे कि इसमें जो है कि आपका ये आइलैंड्स के बारे में है। फिर दूसरा आपको मैंने इसमें एक और चीज है कि आपको ड्रेनेज सिस्टम इसमें कैसा है। फिर रिवर्स के बारे में है, सुप्लेज रिवर, ये रिवर, चेनाब रिवर, तो से ये इंडिया का होगा। सेम इसमें आपका ब्राजील का भी है। तो ये थोड़ा सा लेंथी है बट क्या नाम है थोड़ा सा आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और इसको आपको क्या नाम है अच्छे टाइम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा चैप्टर को। तो ये आपका चैप्टर हो गया। क्लाइमेट चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर में जैसे कि इंडिया एंड ब्राजील का क्लाइमेट का डिस्कशन होगा कि ब्राजील में कब ठंडी का मौसम रहता है, इंडिया में कब रहता है, ब्राजील में कब बारिश होती है, तो इंडिया में कौन से महीने में बारिश होती है, गर्मी कब होती है, ये सब चीजें हो गया। कौन से रीजन में कैसा क्लाइमेट रहता है किस टाइम पे इंडिया एंड ब्राजील का। तो सारा चीज आपको ये चैप्टर में लिखने को मिलता है क्लाइमेट बारे में। फिर आपको आता है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इससे पहले तो आपको जो वाइल्ड लाइफ है इसमें आपको इंडिया एंड ब्राजील के वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है। जैसे इंडिया के साइड से कैसे कैसे एनिमल्स हैं, ब्राजील में किस टाइप के हैं, उनका तो कहाँ पे लाइक वो एनिमल्स रहते तो उनका वो हैबिट वो कहाँ पे रहते हैं, तो उन सबका उनका प्लेसेस हो गया। फिर वेजिटेशन हो गया कि यानी कैसे उनकी कहाँ पे फूड क्रॉप्स कैसे क्या सिस्टम है। तो आपको ये चैप्टर में आपका वेजिटेशन, तो ये आपका ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। जो कि इसके ये चैप्टर के बाद थोड़ा सा जो हल्का से जो
लेंदी है वो आपका ये चैप्टर है। फिर आपका जो छठवां चैप्टर है वो आपका पॉपुलेशन है। ये इजी चैप्टर है, इसका दो इसका वेटेज 5 मार्क्स का है बट इजी है। इसमें आपको इंडियन ब्राजील का एरिया वाइज पॉपुलेशन डिस्कस किया गया है। एट द सेम टाइम इसमें आपका डेंसिटी वाइज पॉपुलेशन बताया गया है। एक और चीज की कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, कहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन है, तो ये सारी चीजें डिस्कस किया गया है ये पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर। फिर जो आपका सातवां है वो है आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये चैप्टर में बताया गया है कि बेसिकली ऐसे कौन से रीजन है, कौन से प्लेसेस है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट किस टाइप्स के हैं। तो ये आपका ये चैप्टर में आपका इसे बताया गया है इंडिया एंड ब्राजील का। आठवां आपका इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। तो इस चैप्टर में ये है कि इंडिया एंड ब्राजील का मेन ऑक्यूपेशन का सोर्स क्या है एंड मेन इकोनॉमी कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किस चीज से ज्यादा इकोनॉमी आता है इंडिया का। जैसे इंडिया का एक एग्रो टूरिज्म इसमें बेस्ट है एंड इंडिया का जो मेन है वो आपका एग्रीकल्चर है। तो ब्राजील का एग्जाम्पल ये फिशिंग हो गया। तो ये सब चीजें इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। जो आपका नेक्स्ट है वो आपका टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इसमें बताया गया कि ब्राजील में से कौन से प्लेसेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, इंडिया में से कौन से प्लेसेस है एंड वहां से ऐसे कौन से प्लेसेस जहाँ से बहुत सारा आपका लाइक वेल्थ गेन हो सकता है, जो आपके कंट्री की जीडीपी में एक अच्छा रोल प्ले करती है ग्रोथ में टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंडिया एंड ब्राजील में कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट यूज करने वाला ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे कि इंडिया में अभी मेनली फिलहाल में आपका रेलवेज है, ये आपका टूरिज्म हो गया, ये आपका ट्रांसपोर्ट हो गया एंड कम्युनिकेशन का सोर्सेज हो गया। ये आपका सारा इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो इसके बाद मैं वीडियो को कर रहा हूँ पॉज, क्योंकि अब मैं बताऊंगा आपको पेपर पैटर्न, और उस पेपर पैटर्न को अगर आप समझ गए तो भाई आपका अच्छा खासा का मार्क सिक्योर हो जाएगा। ये तो एक आपको चैप्टर्स का ओवरव्यू हो गया, लेकिन पेपर पैटर्न अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या गलती नहीं करना है कि जहां से आपका मार्क्स कटेगा। अगर आपने दोनों चीज समझ गए तो भाई फिर आपका बल्ले बल्ले, फिर आप आराम से 38 तो निकाल ले जाओगे आउट ऑफ 40। बाकी 2 मार्क्स आपका डिपेंड करता है कैसे आंसर राइटिंग करते हो एक्सेट्रा। ये आपका सारा इस चीज में हो गया आपका। चलिए मैं वीडियो कर रहा हूँ पॉज। मैं इसलिए पॉज कर रहा हूँ बिकॉज आपका टाइम वेस्ट ना हो कि मैं इसको रफ करूँ फटाफट फिर आपको मैं लिखूँ पेपर पैटर्न, तो आपका वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो वो टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो दैट्स ऑल, वेट अ सेकेंड, वेट अ मिनट। पैटर्न लिख दिया है आपका ज्योग्राफी का, तो शुरू करते हैं पेपर पैटर्न की एनालिसिस करते हैं। तो देखो पहला आपका एमसीक्यूज है जिसमें से आपका 4 एमसीक्यू आएगा, आपको चारों सॉल्व करना है। और ज्योग्राफी में बेसिकली एमसीक्यूज इजी होते हैं। हिस्ट्री में जो कठिन पड़ता है बच्चों को वो है आपका आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। भाई उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ज्योग्राफी में इतना इशू नहीं पड़ता, एमसीक्यू निकाल ले जाओगे। जो सेकंड है वो आपका या तो मैच द फॉलोइंग आएगा या तो आपका ऑड मैन आउट आएगा। ये भी आपका इजी है, ये भी आप कर ले जाओगे आराम से। इसमें आपकी 8 मार्क्स आपका आराम से आ जाएगा। जो तीसरा है सी, वो स्टेट राइट और रॉन्ग, या तो कभी कभी आता है राइट द शॉर्ट नोट, 2 मार्क्स के लिए आते हैं। अगर ये राइट और रॉन्ग आएगा तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन, और राइट द शॉर्ट नोट आएगा तो 2 अटेम्प्ट करने हैं 2-2 मार्क्स के, तो 4 मार्क्स का ये हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है, उनका पेपर पैटर्न वेरी होता है, कभी ये आता है कभी वो आता है। यहाँ तक आप ये आपका फिक्स होता है, यहाँ पे आपका इनमें से कोई एक आ जाएगा, इसमें ये या तो आपका ये आ जाएगा, या तो राइट शॉर्ट नोट। अब असली गेम शुरू होते हैं आपका यहाँ से। बताऊं कैसे? मेजोरिटी आप में से बहुत सारे बच्चे हैं एकदम खुद जो मार्क्स गवाते हैं वो गवाते हैं यहाँ से लेके यहाँ के बीच में। यहाँ ये DEFG के सेक्शन में आपका मार्क्स कटता है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका मार्क्स नहीं कटेगा आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आपने हल्का सा मिस्टेक किया तो। ये DEFG के लिए आपको प्रिसाइज प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? प्रिसाइज प्रैक्टिस। कैसे? देखो अगर डी की बात करें तो डी में आता है आपका मार्क द फॉलोइंग आउटलाइन इन मैप ऑफ इंडिया ब्राजील। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम में आपको मैप आ जाएगा, मतलब आपको अलग से मैप मिलेगा। वो मैप या तो आपको इंडिया का मिलेगा या तो आपको ब्राजील का मिलेगा। अब मान लो वो इंडिया का मैप मिल गया, तो मैप मिला है, आपके क्वेश्चन पेपर लिखा रहेगा कि उस मैप में फाइंड करो न्यू दिल्ली कहाँ पे है, कन्याकुमारी कहाँ पे, महाराष्ट्र कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे। तो आपको बस वहां पे मार्क करना है, यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से वो आपके ऊपर है।
अरे आपके ऊपर नहीं है, सॉरी, हाँ वो आपके लिए, क्या कहीं भी महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश बना दी तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको इसके लिए आपको इंडिया एंड ब्राजील का मैप पता होना चाहिए, एंड कौन सी सिटी कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, आपको सब पता होना चाहिए मैप में। तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, एंड बेसिकली मैं खुद का एक मार्क सही पे गया था अपने मेरे बोर्ड एग्जाम के अंदर। फिर जो ई है वो है ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर। तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें आपको क्वेश्चन पेपर के लिए मैप बन के आएगा, या तो इंडिया का, अगर इसमें इंडिया का मैप आए तो इसमें ब्राजील का आएगा, या एंड वाइस वर्सा। तो आपका मैप बन के आया रहेगा, उस मैप के बेसिस पे आपके क्वेश्चन पेपर में मैप आएगा, उसी में क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम्पल मैप है तो पूछेगा वेर इज योर न्यू दिल्ली एग्जाम्पल, तो आप ऐसे फाइंड कर ले जाओगे। या विच सिटी इज फेमस फॉर कॉफी, विच लाइक एग्जाम्पल ले लो कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ब्राजील का ऐसा कौन सा सिटी है जहाँ पे आपका कॉफी फेमस है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें आपको पूरी सिटी को वहां पे लिखना, फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका नाम, एग्जांपल ये आपको हो गया। फिर आपका जो ये एफ है ये तो इजी है, इसे मार्क्स नहीं कटेगा, बट डी ई जी थोड़ा सा कठिन है। तो ये आपका जी, ये ज्योग्राफिकल रीजन्स, ये आप आराम से 6 मार्क्स निकाल ले जाओगे, इसमें आपको 6 पॉइंट्स बनाने, आपका मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पे प्रिपेयर ग्राफ और ऑब्जर्व द फिगर, इसमें क्या करना पड़ता है बेसिकली, आपको एक ग्राफ क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, एंड उस ग्राफ के बेसिस पे आपको आंसर करने रहेंगे क्वेश्चन के। तो 3 मार्क्स का, ये आपका 3 मार्क्स का ग्राफ बनाओ, 3 मार्क्स का आंसर, या तो सीधे आपको ग्राफ मिल जाएगा या तो पाई चार्ट मिल जाएगा, डिपेंड करता है। उसी के बेसिस से आपको 6 क्वेश्चन पूछे रहेंगे एक एक मार्क्स के, और आपको 6 के आंसर देने हैं। तो ये 6 मार्क्स का हो गया, एंड ये आंसर में वेरी तो भाई इजी है। इसमें बेसिकली बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको एक फील्ड विजिट से क्वेश्चन आएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी किस टाइप का आ सकता है। दूसरा आपका जो आ सकता है वो है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, दोनों को कंबाइन करके बताना रहेगा, या तो अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, बेसिकली इसमें इंडिया ब्राजील का घुमा के दोनों का मर्ज करके आ जाता है। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न हो गया, आपको बता भी दिया कि मार्क्स कहाँ कटता है। तो इसके लिए मैं आपका टेंशन मत लेना, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपका इसका एंड इसका तगड़े लेवल का प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसका टेंशन मत लेना, ताकि आपको यहाँ पे 4 4 8 6 14 मार्क्स आपको यहाँ से मैं लूज नहीं होने दूंगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पे 14 मार्क्स बचा लिए तो यहाँ पे आप आराम से मार्क्स कवर कर ले जाओगे, एंड फिर आराम से आपका 40 में से 39 तो आराम से आ जाएगा। बिकॉज अगर यहाँ पे मार्क्स कटा तो एग्जामिनर खुश, यस मैंने मार्क्स काट लिया बच्चे का, ऐसा कभी कभार फील हो जाता है, ईगो पे आ जाता है कि कैसे फुल मार्क्स ला रहा है। तो ये बात हो गई, जब आपका पूरा पेपर पैटर्न हो गया तो दैट्स ऑल। हम मैंने ये पूरा जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी था उसको खत्म किया है। तो हम बात करेंगे लैंग्वेजेस के ऊपर, जो कि अब आपका नेक्स्ट सीरीज होगा लैंग्वेजेस के ऊपर, इंग्लिश नहीं मराठी। तो इस वीडियो में इतना ही है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के टाटा बाय बाय, लव यू ऑल लॉट।